चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इस पर क्या करते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका स्टडी कर लेते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन में है क्या। तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल चैप्टर में क्या है, किस तरह से है और हमें क्या करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारी दो इक्वेशन इसमें होती हैं। जैसे हमने पेयर की बात की है तो पेयर मीन्स दो इक्वेशन का पेयर इसके अंदर होगा। पहला लेते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन लेते हैं। अब इस इंट्रोडक्शन में हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि ये दोनों इक्वेशन कितने मेथड से सॉल्व हो सकती हैं और इनके कितनी तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन कितने हैं, किस तरह के हैं, और नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कि इसके कितने तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि काइंड ऑफ सॉल्यूशन। काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे इसके काइंड दो तरह के आते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्वेबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन पॉसिबल होने के मतलब क्या है कि इसके दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट में हमारे दो तरह के सॉल्यूशन है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मीन वी ऑलरेडी राइट डाउन सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसकी ये तीन तरह के सॉल्यूशन है। ये तीन तरह के सॉल्यूशन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से करें, उसको इसमें नोट डाउन करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम इन दोनों लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, किस पर, ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो इसकी दोनों लाइंस स्ट्रेट लाइन होंगी। यूनिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन कैसी होगी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। किस तरह से करेंगे इंटरसेक्ट, देखिए। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसको और क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। किस तरह से, एक लाइन ये कही, ये दूसरी इस तरह से, किसी भी तरह से एक्स बना सकती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट। अगर ये केस बनता है तब हम इस तरह के सॉल्यूशन को कोइंसिडेंट कहते हैं, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट होने का मतलब ये होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को टच करती हैं 100%, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। आप इस तरह से मान लीजिए आपने दो थ्रेड लिए और दोनों को एक साथ मिला दिया, ठीक। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल। और लाइन पैरेलल होने का मतलब है, वेरी सिंपल एग्जांपल, रेलवे ट्रैक, जो साथ साथ तो रहते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस को हमने समझ तो लिया, लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करें, अब प्रॉब्लम ये आती है। यानी कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। हमें तो इक्वेशंस गिवन है, हम इन सब को कैसे आइडेंटिफाई करें, हमें तो ग्राफ नहीं गिवन। तब हम क्या करते हैं कि इनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब ये केस होते हैं यानी कि तीनों का रेशियो x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म तीनों का रेशियो जब नॉट इक्वल होता है तब ये हमारे यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये तीनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं। B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। थर्ड केस में जब पैरेलल वाली कंडीशन होती है यानी कि ये दोनों रेशियो फर्स्ट x और y के रेशियो A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x राइट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यूज़ को राइट कर दीजिए एंड राइट करने के बाद रेशियो निकालिए। रेशियो लिखने के बाद चेक करिए क्या रेशियो की क्या कंडीशन बन रही है। तो ये तीन केसेस यहाँ पर है, दे आर ओनली 3 केसेस। इन्हीं 3 केसेस में आपको डिस्कस करना है, इसको चेक करना है। सपोज कीजिए ये सॉल्यूशन मुझे मिलता है, ये केस मुझे मिलता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इन तीनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन मालूम कर सकता है। ये होने का मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के केस में यानी कि कंसिस्टेंट भी है, यूनिक सॉल्यूशन भी है, इंटरसेक्टिंग भी है। और अगर ये केस बनता है तो कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। और अगर हमें ये केस मिलता है तो लाइन्स आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक केस ले लेता हूँ यहीं पर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये हमने क्वेश्चन किया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राइट साइड में 0 है और लेफ्ट में c है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में कांस्टेंट वेरिएबल गिवन है 7 गिवन है और हमें राइट में कुछ 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, या तो इसको ट्रांसफर कर ले या ऐसे ही ले लें कि इन द बोथ ऑफ केस पोजीशन ऑफ द c विल बी सेम, आइदर लेफ्ट और राइट। तो हमने यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू, अच्छा एक काम करिए यहाँ लिखिए a2 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 7, c2 इज इक्वल टू 5। a1 अपॉन a2 तीनों का रेशियो ले लीजिए। ऑन सीइंग a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये कौन सा केस मिला हमें, फर्स्ट केस। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो लाइन है ये दोनों का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस इसकी एक दूसरे को। नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन होगा और नंबर 3 ये कंसिस्टेंट की कंडीशन में जाएगा। तो ये एक हमारा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट दिस वन, यानी कि काइंड ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नॉट द मेथड ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नॉन एज द काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ओके।